दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल के दो बहुत ही पॉपुलर फंक्शन जिनका नाम है एवरेज इफ एंड एवरेज इफ एस। यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा टेबल है, आपके पास इससे भी बड़ा टेबल हो सकता है। इस कॉलम में सेल्समैन के नेम है, इस कॉलम में डिपार्टमेंट है, इस कॉलम में एरिया है जहाँ पर सेल्समैन को असाइन किया गया है प्रोडक्ट को बेचने के लिए, और यहाँ पर सेल्स अचीव डेटा है। एवरेज इफ फंक्शन तभी लगाते हैं दोस्तों जब आपके पास सिर्फ एक ही क्राइटेरिया हो। जैसे कि यहाँ पे डिपार्टमेंट मैंने लिया है एज ए क्राइटेरिया और डिपार्टमेंट की मदद से मैं यहाँ पे एवरेज निकालूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, तो मैं यहाँ पे एवरेज इफ यूज करूंगा। अगर आपके पास यहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरिया है तो यहाँ पर आपको एवरेज इफ फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप ऑलवेज एवरेज इफ एस फंक्शन का ही यूज करें, चाहे आपके पास सिंगल क्राइटेरिया हो चाहे आपके पास मल्टीपल क्राइटेरिया हो। एवरेज इफ एस फंक्शन दोनों कंडीशन में काम करेगा। मैं यहाँ पर आपको एवरेज इफ फंक्शन को यूज करने की एडवाइस नहीं दूंगा क्योंकि एवरेज इफ फंक्शन मल्टीपल क्राइटेरिया में काम नहीं करता। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि एवरेज इफ फंक्शन आपको कब लगाना है और एवरेज इफ एस फंक्शन आपको कब लगाना है। इस जगह के ऊपर हम सीखेंगे एवरेज इफ फंक्शन को, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही क्राइटेरिया लिया हुआ है। इस जगह पर हम सीखेंगे एवरेज इफ एस फंक्शन को, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरिया है, डिपार्टमेंट और एरिया, और यहाँ पर भी हम एवरेज इफ फंक्शन का यूज करेंगे अलग अलग 3 क्राइटेरिया की मदद से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वाटर। तो जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, डिपार्टमेंट, और यहाँ पे मुझे हर एक डिपार्टमेंट की एवरेज निकालनी है। तो मैं यहाँ पे एवरेज इफ फंक्शन का यूज करूंगा। तो सबसे पहले हम इज इक्वल टू करके एवरेज इफ फंक्शन को टाइप कर लेंगे। यहाँ से आप एवरेज इफ फंक्शन सिलेक्ट कर लीजिए, टैब प्रेस करिए, फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट है रेंज। तो रेंज के लिए हम डिपार्टमेंट की पूरी रेंज सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमारा क्राइटेरिया यहाँ पे डिपार्टमेंट है, कॉमा सेकंड आर्गुमेंट है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया के लिए हम ये सेल सिलेक्ट कर लेंगे H4 जहाँ पे हम हमारा क्राइटेरिया टाइप करने वाले हैं, कॉमा एवरेज रेंज। हमें एवरेज किसकी चाहिए? हमें एवरेज चाहिए सेल्स अचीव डेटा की। तो हम यहाँ से यहाँ तक पूरी रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर लूंगा और एंटर कर लूंगा। तो यहाँ पर अभी एरर शो कर रही है क्योंकि हमने यहाँ पर अभी डिपार्टमेंट टाइप नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे अगर डिपार्टमेंट टाइप कर लेता हूँ होलसेल, तो आप देखिए एवरेज निकल के आ गई है 30,500। अगर हम यहाँ से डिपार्टमेंट को फिल्टर कर ले होलसेल, तो यहाँ पे इसकी एवरेज आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं 30,500, और यहाँ पे भी हमें रिजल्ट मिला है 30,500। अब यहाँ पे हम डिपार्टमेंट चेंज कर लेंगे रिटेल सेल। तो यहाँ पे एवरेज हमें मिली है 17083.33। तो इसे भी हम वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ से डिपार्टमेंट को फिल्टर करके। तो आप यहाँ पे एवरेज देख सकते हैं 17083.33। मैं यहाँ से फिल्टर हटा देता हूँ और यहाँ पे आप एवरेज देखिए 17083.33। तो एवरेज इफ फंक्शन आप यूज करेंगे जब आपके पास एक ही क्राइटेरिया हो। इस जगह के ऊपर हम यूज करेंगे एवरेज इफ एस फंक्शन को, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग क्राइटेरिया है, डिपार्टमेंट है और एरिया भी। हमें डिपार्टमेंट वाइज और एरिया वाइज एवरेज निकालनी है। तो एवरेज इफ फंक्शन कैसे लगाते हैं आप यहाँ पे देख लीजिए। इज इक्वल टू एवरेज टाइप करना है, यहाँ से आप एवरेज इफ एस फंक्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, टैब प्रेस करिए, फॉर्मूला ओपन आ जाए। यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट है एवरेज रेंज। तो एवरेज रेंज हमारी ये ही रहेगी जहाँ पे सेल्स डेटा है, कॉमा क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 के लिए हम कौन सी रेंज सिलेक्ट करेंगे? हम सिलेक्ट करेंगे डिपार्टमेंट की ये पूरी रेंज, क्योंकि हमारा पहला क्राइटेरिया है डिपार्टमेंट, कॉमा यहाँ पे पूछ रहा है क्राइटेरिया 1। तो क्राइटेरिया 1 के लिए हम ये सेल सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे हम डिपार्टमेंट का नाम टाइप करने वाले हैं, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2। तो हमारा क्राइटेरिया 2 कौन सा है? एरिया। तो क्राइटेरिया रेंज 2 कौन सी रहेगी? जहाँ पे एरिया टाइप करा हुआ है, कॉमा क्राइटेरिया 2। क्राइटेरिया 2 हमारा अब कौन सा रहेगा? क्राइटेरिया 2 हमारा रहेगा अब ये सेल। यहाँ से मैं एरो की मदद से सिलेक्शन ऊपर कर लूंगा, I7 सेल रहेगा जहाँ पे हम एरिया टाइप करने वाले हैं।
अब मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर हमें एरर शो कर रही है क्योंकि हमने यहाँ पर अभी डिपार्टमेंट और एरिया का नाम टाइप नहीं किया है। तो हम यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम टाइप कर लेते हैं जैसे कि होलसेल, और यहाँ पे एरिया लिख लेते हैं जैसे कि नॉर्थ। यहाँ पे हमें एवरेज मिली है 45,000। इसे हम वेरीफाई कर लेते हैं। मैं यहाँ से पहले तो होलसेल की वैल्यू फिल्टर कर लूंगा और यहाँ से मैं नॉर्थ की वैल्यू फिल्टर कर लूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप नीचे देखिए एवरेज है 45,000 और हमें रिजल्ट मिला था 45,000। मैं फिल्टर यहाँ पे हटा देता हूँ तो यहाँ पे रिजल्ट आप देखिए 45,000 है। अगर आप यहाँ पे एरिया चेंज करेंगे जैसे कि साउथ, तो हमें रिजल्ट भी अलग मिलेगा। यहाँ पे हम डिपार्टमेंट भी चेंज करके देख लेते हैं जैसे कि रिटेल सेल। तो रिटेल सेल और साउथ में हमें एरर दिखा रही है। तो इसका मतलब ये है कि डिपार्टमेंट रिटेल सेल है तो साउथ एरिया में कोई भी सेल नहीं हुआ है। आप यहाँ पे इस रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। मैं यहाँ से रिटेल सेल को फिल्टर कर लूंगा और एरिया में आप देख सकते हैं यहाँ पे एरिया में साउथ एरिया नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे हमें रिजल्ट में एरर मिला है। अब मैं यहाँ से फिल्टर हटा देता हूँ। अगर आपको यहाँ पे इस तरह की एरर नहीं दिखानी है तो आप इफ एरर फॉर्मूला का यूज यहाँ पे कर सकते। वो किस तरह मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप F2 करके फॉर्मूला ओपन कर लीजिए और यहाँ पे एवरेज इफ के आगे आपको इफ एरर का फॉर्मूला लगाना है। इस तरह से आप इफ एरर का फॉर्मूला ओपन कर लीजिए और यहाँ पे आपको लास्ट में आ जाना है, कॉमा करना है और हमें यहाँ पे एरर की जगह पे ब्लैंक शो कराना है। तो ब्लैंक के लिए मैं 2 बार डबल कोट टाइप करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे जो एरर शो हो रही थी वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं एरिया चेंज कर लूंगा जैसे कि वेस्ट, तो फिर हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। अब दोस्तों इस जगह के ऊपर हम 3 अलग अलग क्राइटेरिया यूज करेंगे और यहाँ पे एवरेज शो कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हमें एवरेज फॉर्मूला टाइप कर लेना है। यहाँ से एवरेज इफ सिलेक्ट करना है। पहला आर्गुमेंट एवरेज रेंज, तो एवरेज रेंज हमारी फिर से यही रहेगी जहाँ पे सेल्स डेटा है, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया 1 हमारा कौन सा है, डिपार्टमेंट। तो क्राइटेरिया रेंज 1 के लिए हम यहाँ पे डिपार्टमेंट वाली रेंज सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया 1 मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा जहाँ पे हम डिपार्टमेंट टाइप करने वाले हैं, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2। अब क्राइटेरिया 2 हमारा कौन सा है, हमारा क्राइटेरिया 2 है एरिया। तो हमारी क्राइटेरिया रेंज 2 कौन सी आएगी, हमारी क्राइटेरिया 2 रेंज ये आएगी जहाँ पे अलग अलग एरिया शो कराए हुए हैं, कॉमा क्राइटेरिया 2। क्राइटेरिया 2 के लिए मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा जहाँ पे हम एरिया टाइप करने वाले हैं, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 3। हमारा क्राइटेरिया 3 क्या है, सेल्समैन। तो क्राइटेरिया रेंज 3 सेल्समैन वाला कॉलम रहेगा, कॉमा क्राइटेरिया 3। क्राइटेरिया 3 के लिए मैं ये सेल सिलेक्ट कर लूंगा जहाँ पे हम सेल्समैन के नाम टाइप करने वाले हैं। अब मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे फिर से एरर शो हो चुकी है। अब हम यहाँ पे हमारी वैल्यू यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल जाएगा। मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट टाइप कर लेता हूँ जैसे कि रिटेल सेल। यहाँ पे एरिया टाइप कर लूंगा जैसे कि साउथ और यहाँ पे मैं कोई एक सेल्समैन का नाम टाइप कर लेता हूँ जैसे कि अमित शाह। तो यहाँ पे हमें एरर ही शो कर रही है क्योंकि हमारी तीनों कंडीशन यहाँ पे मीट नहीं हो रही है, इसलिए हमें यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिला है। अब मैं यहाँ पे सेल्समैन का नाम चेंज कर लेता हूँ जैसे कि स्मृति ईरानी। तो यहाँ पर भी हमें रिजल्ट नहीं मिला है। अब मैं यहाँ पे एरिया चेंज कर लेता हूँ जैसे कि वेस्ट। तो देखिए अब हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला है। आप अगर इस रिजल्ट को वेरीफाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे डिपार्टमेंट को फिल्टर करवा लीजिए रिटेल सेल, फिर यहाँ से आप एरिया फिल्टर कर लीजिए वेस्ट और यहाँ से आप नाम फिल्टर कर लीजिए स्मृति ईरानी। तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट है 20,000। यहाँ पे सिर्फ एक ही रिजल्ट है तो एवरेज भी यहाँ पे 20,000 ही होगी। अब दोस्तों यहाँ से मैं फिल्टर हटा लेता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट है 20,000। अगर मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट चेंज करूंगा होलसेल तो देखिए हमारी एवरेज भी यहाँ पे चेंज हो रही है। तो यहाँ पर हमारी तीनों कंडीशन तीनों क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं तो इसीलिए हमें यहाँ पे रिजल्ट शो हुआ है। अगर इन तीनों क्राइटेरिया में से कोई भी कंडीशन मीट नहीं करती है तो हमें रिजल्ट में एरर मिलेगी। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप एवरेज इफ और एवरेज इफ एस का एक्सेल में प्रॉपर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।